दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो दोस्तों, आज हम स्टडी जीके की शुरुआत कर रहे हैं और क्लास नंबर 1 में आज हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ने वाले हैं और सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की यह महत्वपूर्ण और आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का एक प्रयास है। ऐसे ही हम लगातार सारे चैप्टरों को कंप्लीट करेंगे और स्टैटिक जीके पर अपनी कमांड को मजबूत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज संयुक्त राष्ट्र संघ से। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का फुल फॉर्म यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका जो नाम दिया था वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 से 1918 के बाद में वैश्विक शांति के लिए लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, जो 10 जनवरी 1920 को हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1939-45 के शांति के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। यह इम्पोर्टेंट डेट है। इसका 51वां जो देश है आप देखिएगा, इसका जो 51वां देश है वो पोलैंड था। इसका 51वां देश। यूएन का वर्तमान सदस्यों की बात करेंगे तो 193 सदस्य हैं, जो कि नवीनतम सदस्य जो कि दक्षिणी सूडान था। मुख्यालय की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क के अंदर मुख्यालय है। ये द्वीप पर पूछता है तो मैन हंटन द्वीप पर स्थित है। इसके लिए ज़मीन फॉकलैंड ने दान करी थी, जो रॉकफेलर के नाम पर ये ज़मीन दान की गई थी। बना हुआ उनका तैयार हुआ 1952 में, ये जो है बनकर तैयार हुआ था। इसके संयुक्त राष्ट्र ध्वज की बात करेंगे तो इसके किनारों पर जैतून की पत्तियां हैं, बीच में एक ग्लोब है। ये पूछा हुआ प्रश्न है और जो विश्व मानचित्र पर अंकित है। संयुक्त राष्ट्र की भाषा की बात करेंगे तो अंग्रेजी और फ्रांस इसकी 2 भाषाएं हैं। अन्य मान्यता प्राप्त भाषाओं में चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश इसकी जो है मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अधिनियम अध्याय 19 में कुल अनुच्छेद इसके 111। इस चार्टर पर शुरुआत में 50 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किए थे। बाद में 51वां देश आपको बता चुका हूँ पोलैंड आया था। इसमें भारत भी शामिल था। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं तो 6 अंग हैं। सबसे पहले देखें महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा प्रन्यास परिषद जो 1994 से बंद हो चुका है इसका कार्य करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय इसके 6 प्रमुख अंग हैं। इन सभी के जो हेडक्वार्टर हैं वो न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है वो द हेग नीदरलैंड के अंदर स्थित है। महासभा की बात करेंगे, महासभा की पहले नंबर देखेंगे महासभा को। इसका उपनाम विश्व की लघु संसद इसे कहते हैं। तो विश्व की लघु संसद महासभा को कहते हैं। प्रत्येक देश के 5 प्रतिनिधि इसमें भेजे जा सकते हैं, परंतु इसमें वोट सिर्फ एक हो करता है। बैठक की बात करेंगे तो हर वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य इसकी बैठक होती है। इसमें एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष का चुनाव महासभा कराती है। इसका कार्य क्या है तो बजट को तैयार करना। तो बजट हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। नए सदस्य इसमें शामिल करना इसका एक और प्रमुख कार्य है। महासभा की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही की जाती है। इम्पोर्टेंट है। सुरक्षा परिषद की बात करेंगे तो इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहते हैं। इसमें कुल देशों की बात करेंगे तो या कुल सदस्यों की बात करेंगे तो 15 सदस्य होते हैं। इसमें 10 जो होते हैं 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 इसमें स्थायी सदस्य होते हैं। इसका चुनाव में 2/3 बहुमत महासभा करती है। अमेरिका इसमें स्थायी सदस्य की 5 बात करेंगे तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस इसके पास ये जो है वीटो पावर कंट्रियां होती हैं। सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जिसमें ज़रूरी होती है। भारत 8 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है इसका, और ये 1 जनवरी 2021 से 21 दिसंबर 2022 तक इसका सदस्य था। जापान सबसे अधिक बार बन चुका है, 11 बार इसका सदस्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो इसमें देखेंगे तो इसमें सदस्यों की कुल संख्या 54 है। कार्यकाल इसका 3 वर्ष का होता है। इसकी जो बैठक होती है वर्ष में 2 बार होती है। अप्रैल में इसकी बैठक न्यूयॉर्क के अंदर होती है, जुलाई में इसकी बैठक जिनेवा के अंदर होती है। नेक्स्ट देखेंगे सचिवालय। इसे महासभा
इसका प्रमुख जो होता है वो महासभा होती है और इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन कार्य करने का, इसका निपटारे करने का प्रमुख जिम्मेदारी इसकी रहती है। सभी महासचिव, पहले कार्यकाली महासचिव कौन थे इसके, तो गिल्डर्न जेब थे जो कि यूके के थे। पहले महासचिव की बात करेंगे तो ट्रिगवेली जो नॉर्वे के थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। डैग हॉमरसेल्ट ये स्वीडन के थे, इनकी हवाई दुर्घटना में 1961 में मृत्यु हो गई थी, इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। यूथांग ये म्यांमार के थे, पहले एशियाई या गैर यूरोपियन ये थे। बोल्ड हाइट ये ऑस्ट्रेलिया के थे। जेवियर क्वीनर ये पेरू के थे और बुलतरस हाली ये मिस्र के थे, ये पहले अफ्रीकन महासचिव थे। कोफी अन्नान ये घाना के थे, है ना, और बान की मून दक्षिण कोरिया के थे। वर्तमान में 90 नंबर के एंटोनियो गुटेरेस हैं जो कि पुर्तगाल से आते हैं। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो द हेग नीदरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर था। चार्टर अध्यक्ष इसमें 5 थे। अनुच्छेद 70 न्यायाधीशों की संख्या 15। कार्यकाल इसका 9 वर्ष का होता है। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश से नहीं हो सकते, इसकी खास विशेषता है। अध्यक्ष इनमें से ही चुना जाता है और उपाध्यक्ष भी चुना जाता है। कार्यकाल की बात करेंगे तो 3 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। न्यायालय की भाषा की बात करेंगे तो फ्रेंच और अंग्रेजी में इसकी भाषा है। न्यायालय का जो कोरम है इसमें 9 जज हैं। न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह हैं जो कि भारतीय परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। न्यायालय में पहले न्यायाधीश बेनेगल रामाराव थे। वर्तमान में इसके न्यायाधीश दलबीर सिंह भंडारी हैं। न्यायाधीश के महासभा चुनती है। न्यायाधीश को कौन चुनता है, तो ये इसके महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। बात करेंगे विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की बात करेंगे, विश्व ये सभी बैंकों का एक समूह होता है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। स्थापना की बात करेंगे तो 1944 में ब्रिटेन बुल्स सम्मेलन के दौरान, तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। कार्यकाल कब शुरू हुआ, तो 1945 में। कुल सदस्यों की बात करेंगे तो 189 सदस्य इसके अंदर हैं। इसके प्रमुख वर्तमान में डेविस मालपास ये 2023 में इसके बंगाजी बन चुके हैं। ठीक है, यह केवल विकासशील देशों का ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC का सदस्य बनना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह होता है। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD, इसकी स्थापना 1944 में। 189 इसके भी सदस्य हैं, मेंबर हैं। निवेश विवादों को निपटारे के लिए इसके ICSID की स्थापना की गई जो कि 1966 में की गई थी। इसके अंदर 163 सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC इसको बोलते हैं, अभी मैंने बताया था IFC, इसकी स्थापना 1956 में हुई। इसमें 184 देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA की स्थापना 1960 में हुई। इसके सदस्य संख्या 173 है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA की स्थापना 1988 में हुई। इसके सदस्य 179 हैं। भारत इसका सदस्य 1994 में बना था। अब बात करेंगे IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC के अंदर है। इसकी मुद्रा को स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं, SDR। इसकी स्थापना 1945 में हुई। कुल सदस्य की बात करेंगे 190 सदस्य हैं और इसका नवीनतम सदस्य एंडोरा है। यह सभी को ऋण प्रदान करता है। IMF का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले IBRD की सदस्यता होना उसके पास जरूरी है। इसके प्रमुख की बात करेंगे तो क्रिस्टिया जॉर्जिनविया इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। IF की पहली उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ बनी हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO। 1947 में ITO इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। 1948 में ITO को गेट के नाम से जाना जाता था। गेट का फुल फॉर्म पहले जनरल ट्रीटमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रेड उरुग्वे राउंड 1986 से 94 तक था। इसकी समाप्ति की WTO की स्थापना 1 जनवरी 1955 में हुई। यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।
इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो जेनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके प्रमुख की बात करेंगे तो नामगुची ओकोजी एवेला जो कि पहली महिला और अफ्रीकी बनी है। कुल सदस्य की बात करेंगे तो 194 सदस्य हैं। इसका नवीनतम सदस्य अफगानिस्तान को बनाया गया है। यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में रोम की संधि से हुई। सदस्य देश की बात करेंगे तो इसमें 27 सदस्य हैं। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यूरो का चलन की बात करेंगे 1 जनवरी 2022 से हुआ है। 19 देश यूरो अपनाते हैं, लेकिन अभी हाल ही में क्रोएशिया ने भी इसको अपनाया है। ब्रिटेन 2020 में इसको E4 से जो है बाहर हो चुका है। ये घटना ब्रेक्सिट कहलाती है। बात करेंगे नाटो की तो नाटो को उत्तर अटलांटिक संधि कहते हैं, है ना। नॉर्थ हेल्थ ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसके सदस्य संख्या कितनी है? 12 है। इसके सदस्यों की संख्या, इसके संस्थापक सदस्य जो है 12 हैं, लेकिन सदस्य इसमें अब 30, पहले 30 थे, अब एक और हो गया 31। नवीनतम देश इसका फिनलैंड बना है। इसका नवीनतम देश फिनलैंड बना है। इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो ब्रुसेल्स के अंदर है। 29वां देश मॉन्टेनेग्रो, 30वां था मैसिडोनिया और 31वां भी फिनलैंड बना है। नेक्स्ट देखेंगे तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म द साउथ रीजन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसे कहते हैं। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करेंगे, इसकी स्थापना याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू के अंदर है। सदस्य देश की बात करेंगे, इसमें 8 सदस्य देश हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आंकड़ा है। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया, इसके 8 सदस्य हैं। इसका पहला सम्मेलन ढाका के अंदर हुआ था। सार्क के पहले महासचिव अब्दुल एहसान बांग्लादेश के और शीत कांत शर्मा 2008 से 11 तक के भारत में के रहे थे। वर्तमान में ऐशाल्लाह खान श्रीलंका के हैं। इसमें पर्यवेक्षक देश कितने हैं? तो इसमें 9 पर्यवेक्षक देश हैं। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आसियान और आसियान की जो स्थापना हुई थी वो 8 अगस्त 1967 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट देखें, इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। सदस्य देशों की संख्या 10 है। इंडोनेशिया, मालदीव, कंबोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस और म्यांमार, इसमें 10 देश जो है शामिल हैं। बात करेंगे बिमस्टेक की, वे ऑफ बंगाल इन्वेस्टमेंट एंड मल्टी सेक्शन टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 6 जून 1997 को होती है। इसका मुख्यालय ढाका के अंदर है। सदस्य देशों की संख्या 7 है। इसमें आप देखेंगे 7 देश कौन कौन से हैं तो बांग्लादेश आपको याद रखना है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इसमें देश हैं। बात करेंगे एशियाई विकास बैंक की तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसमें सदस्य देशों की संख्या 68 है। इसकी मुख्यालय की बात करेंगे तो ये इसका मुख्यालय मनीला के अंदर स्थित है। बात करेंगे राष्ट्रमंडल की, 1956 में बाल्फोर में इसकी घोषणा हुई। स्थापना की बात करेंगे तो 11 दिसंबर 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। तो वेस्ट मिल्टन संधि द्वारा इसकी हुई थी। बात करेंगे इसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है। सदस्य देशों की संख्या 54 है और 54वां जो देश है वो है मालदीव। बात करेंगे ओपेक्स यानी कि पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन। अब इसको देखेंगे, इसकी स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो वियतनाम ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 14 है। इराक, ईरान, कुवैत, UAE, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबान, गिनी, कांगो, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुएला इसके सदस्य हैं। बात करेंगे ब्रिक्स की तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 के अंदर हुई थी। साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ था, सबसे अंत में शामिल होने वाला देश था। का बैंक, इसकी बैंक की बात करेंगे तो NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका कारभार संभालता है। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक को समझेंगे तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है 15 जुलाई 2014 को हुई थी। इसका मुख्यालय शंघाई चीन के अंदर है। इसे फाइवर के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये 5R करेंसी होती है। इसमें R5 करेंसी होती है, वो देख लो कौन कौन सी होती है। तो ब्राज़ील की जो है
वो रियाल, रूस की रुशेल, इंडिया की रुपया, चाइना की रेनमिफ्सी, साउथ अफ्रीका की रेम्ट, यानी कि ये 5R करेंसी के नाम से जानी जाती है। बात करेंगे यूनेस्को की। यूनेस्को का संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन, इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 में हुई थी। भारत इसका सदस्य 1946 में बना था। सदस्य देशों की संख्या की बात करेंगे तो 195 और फिलिस्तीन इसका नवीनतम सदस्य बना था। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो पेरिस में इसका मुख्यालय है। इजराइल, अमेरिका, लिंक्टेनस्टाइन यूनेस्को के सदस्य ये नहीं हैं। वर्तमान महानिदेशक की बात करेंगे तो आंद्रे अंजोले इसके वर्तमान में निदेशक हैं। कलिंग पुरस्कार ये प्रदान करती है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल यूनेस्को द्वारा चयनित किया गया है। इसमें कुल स्थल की बात करेंगे तो 1154 स्थल हैं, जो कि 2021 तक का आंकड़ा था नवीनतम। वर्तमान में सर्वाधिक जो है इटली के अंदर है, फिर दूसरे नंबर पर चीन के अंदर है। भारत में बात करेंगे तो यूनेस्को में 40 स्थल शामिल हैं। इसमें विश्व धरोहर में अब देख लेंगे विश्व धरोहर में संबंधित क्षेत्र और घोषणावर। सबसे पहले देखेंगे आगरा को किला, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1983 में इस यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। दूसरा ताजमहल, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। बात करेंगे अजंता की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। इसे भी 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर है। इसे भी 1983 में। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर है, जो कि 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल था। बात करेंगे महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं तमिलनाडु में, इन्हें भी 1954 में 84 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। बात करेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक मिनट रुकिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में 1985 में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में 1985 में, केवला घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 1985 में, हम्पी के स्मारक कर्नाटका में 1986 में, खजुराहो के मंदिर इम्पोर्टेंट 1986 में, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986 में, गोवा के गिरजाघर का कंटेंट गोवा में 1986 में, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में 1987 में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में 1987 में, पट्टाकल के स्मारक कर्नाटक में 1987 में, चोल मंदिर तमिलनाडु के 1987 में, नंदा देवी और फूलों की घाटी उत्तराखंड में 1988 में, चोल मंदिर वही तमिलनाडु का 1987 के अंदर। बात करें सांची का स्तूप, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में 1989 में, है ना। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1993 में, कुतुब मीनार एवं उनके स्मारक दिल्ली में 1983 में, भारतीय पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग विभिन्न राज्य भारतीय 1999 में, बोध गया महाबोधि बिहार 2002 में, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में 2003 में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में 2004 में, चंपानेर उद्यान गुजरात में 2004 में, लाल किला दिल्ली में 2007 में, जंतर मंतर ये राजस्थान का 2010 में, पश्चिमी घाट जो कि महाराष्ट्र तमिलनाडु केरल गोवा कर्नाटक में था 2012 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग राजस्थान में 2013 के अंदर थे, 2013 में, ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश का 2014 में, रानी की बाव इम्पोर्टेंट गुजरात की 2014 के अंदर, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में 2016 में, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में 2016 में, एकमात्र मिश्रित हेरिटेज यही है इम्पोर्टेंट। ली कार्बोजियल वास्तुशिल्प चंडीगढ़ की 2016 में, अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर गुजरात में 2017 में, मुंबई के विक्टोरिया और आर्ट डेकर एन सेवल महाराष्ट्र के 2018 में, गुलाबी नगर जयपुर राजस्थान के 2019 में, रामप्पा मंदिर तेलंगाना 2021 में और धोलावीरा गुजरात के 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। बात करेंगे रामसर स्थल, इसको आंध्र भूमि स्थल भी बोलते हैं। ये 2 फरवरी 1971 में रामसर इराक के सम्मेलन में हुआ था। रामसर संधि 1975 में हुई। भारत ने 1982 में इसमें हस्ताक्षर किए थे। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट जो उड़ीसा की चिल्का झील 1981 में घोषित की गई। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में घोषित किए गए। भारत में कुल रामसर साइट की बात करेंगे तो 49 रामसर साइट है और 49 भी उत्तर प्रदेश बनाई गई। बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन में, छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का शामिल है। बात करेंगे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा 2005 में, यूपी की सबसे पहली थी ये। बात करेंगे नवाबगंज
की अभ्यारण्य है ना, नवाबगंज अभ्यारण्य, सांडी पक्षी, ये सभी इम्पोर्टेंट है ना, ये सभी हैदरपुर वेटलैंड और वाखरी अभ्यारण्य, ये अभी हाल ही में हुआ तो इम्पोर्टेंट याद रखना है 2022 में। 48वां खिचड़ी पक्षी अभ्यारण्य, ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे G7 की बात करेंगे तो G7 का स्थापना जो हुई थी, G7 की स्थापना 1975 के अंदर हुई थी। जर्मनी, जापान, कनाडा 1976 में इसमें जुड़े। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस की बात करेंगे तो 1998 में जुड़ा, परंतु 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने की वजह से ये दोबारा बाहर हो गए। बात करेंगे G20 की, G20 20 वित्त और केंद्रीय बैंक गवर्नर का एक समूह है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, 1999 में हुई थी। इसके अंदर 19 देश और एक यूरोपियन कंट्री भी शामिल है, यानी कि कुल मिलाकर 27 देश बताते हैं हम। AIID, एशियन इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, इसको देखेंगे। इसकी स्थापना 2015 में हुई, मुख्यालय बीजिंग के अंदर है। बात करेंगे G20, G7 और G9 का सदस्य भारत है और हाल ही में G20 की बैठक भारत में हुई थी। G4 की बात करेंगे, G4 की स्थापना 2005 में हुई। भारत, जापान और जर्मनी और इसमें ब्राज़ील शामिल हैं। UN में स्थायी सदस्यता के लिए की गई थी। बात करेंगे रेड क्रॉस की, बात करेंगे रेड क्रॉस में को 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1863 में हेनरी ड्यूरेंट इसके संस्थापक हैं। इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर। 3वां नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 1917, 1944, 1963 के अंदर। इंटरपोल की बात करेंगे तो इंटरपोल की स्थापना 1923 के अंदर लियोन्स में हुई थी, इसका मुख्यालय है। अरब लीग की बात करेंगे तो अरब लीग की स्थापना 1945 में होती है, काहिरा मिस्र में इसका मुख्यालय है। बात करेंगे UNCTAD की, ये 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है। UNDP की बात करेंगे तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े जारी करती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन हो जाती है। बात करेंगे यूनिसेफ, ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से जाना जाता है ना। यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को ही। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क के अंदर। प्रमुख इसके कैथरीन रसेल इसके प्रमुख हैं। क्वाड्स की बात करेंगे तो ये चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसमें 4 सदस्य हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका क्वाड्स के सदस्य हैं। SCO की बात करेंगे तो संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 2001 के अंदर हुई थी। इसके अंदर 9 देश हैं, भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इराक इसके देश हैं, है ना। इसका फुल फॉर्म की बात करेंगे तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन की तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। उप महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय जो है सौम्या स्वामीनाथन थी। सदस्य देशों की संख्या 193 है। बात करेंगे 1 जनवरी 2021 से अमेरिका ने इसकी सदस्यता को त्याग दिया है। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। इसकी स्थापना भी 1951 में हुई थी। विश्व बौद्धिक क्षमता की बात करेंगे तो वर्ल्ड इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। इसकी स्थापना 1967 के अंदर हुई थी। बात करेंगे FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इटली, रोम के अंदर इसका मुख्यालय है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन। 1-2 बार आप देखना, याद करना, एक बार लिख के, तो आपको सारे याद हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टिकोण से। नेक्स्ट वीडियो में हम पुरस्कार देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और नए हो तो चैनल पर जुड़ना, जिससे आप लोगों तक स्टैटिक GK पहुंचाने का हमारा प्रयास सफल हो सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।